कोई नहीं देखेगा भाभी, अर्जुन ने कहा और धीरे से माया को अपनी ओर खींच लिया। उसने माया को किस किया। माया ने पहले तो विरोध करने की कोशिश की, लेकिन फिर वह भी उस पल में बह गई। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। उस पल में दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल जूही की कहानी पर। चलिए शुरू करते हैं कहानी के भाग 2 को। माया ने अर्जुन को रोका और कहा, अर्जुन, ये सब गुप्त रखना होगा। अगर किसी को पता चला तो बहुत बवाल होगा। उसकी आंखों में डर और उत्साह दोनों थे। अर्जुन ने हामी भरी और माया को अपना नंबर दे दिया। भाभी, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना, हम वहां बात करेंगे, उसने कहा। उस रात जब माया का पहला मैसेज आया, अर्जुन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत जवाब दिया और दोनों की बातचीत देर रात तक चलती रही। माया की बातों में मिठास थी जो अर्जुन को और करीब खींच रही थी। अगले कुछ हफ्तों में अर्जुन और माया की नज़दीकियां और बढ़ती चली गईं। वे चोरी छिपे मिलते, बातें करते और एक दूसरे के साथ समय बिताते। माया का घर अब अर्जुन के लिए एक जन्नत बन गया था। वह हर दिन कोई न कोई बहाना ढूंढकर माया के पास पहुंच जाता। कभी वह उसे अपने जिम की कहानियां सुनाता तो कभी माया उसे अपने डिजाइनिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताती। एक दिन जब शांति देवी मंदिर गई थीं, अर्जुन को माया के साथ कुछ समय अकेले बिताने का मौका मिला। माया ने उसे अपने कमरे में बुलाया, जहां उसने अपने नए डिजाइन्स दिखाए। देखो अर्जुन, ये मैंने पिछले हफ्ते में बनाया था, कैसा है? माया ने उत्साह से पूछा। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। तुम्हारी नजरें तो कुछ और ही देख रही हैं अर्जुन, माया ने शरारती अंदाज में कहा। अर्जुन ने हंसते हुए जवाब दिया, क्या करूं भाभी, आपकी खूबसूरती के सामने मेरी नजरें काबू में नहीं रहती। माया ने हल्के से उसका गाल थपथपाया और कहा, बस बस, ज्यादा चापलूसी मत करो, चलो कुछ खाने को बनाते हैं। रसोई में माया और अर्जुन एक साथ खाना बनाने लगे। माया ने मजाक में अर्जुन के हाथ पर आटा लगा दिया और अर्जुन ने बदले में उसकी नाक पर आटा मल दिया। दोनों हंसते खिलखिलाते हुए एक दूसरे के साथ मस्ती करने लगे। उस पल में माया की हंसी और उसकी आंखों की चमक ने अर्जुन को फिर से बेकाबू कर दिया। वह माया के करीब गया और धीरे से उसकी कमर पकड़ ली। भाभी, आपकी हंसी मेरे लिए नशा है, उसने धीमी आवाज में कहा। माया ने हल्के से उसे धक्का दिया और कहा, अर्जुन, सासू माँ कभी भी आ सकती हैं, थोड़ा कंट्रोल करो। लेकिन अर्जुन ने उसकी बात अनसुनी कर दी और उसे अपनी ओर खींच लिया। उसने माया के गाल पर एक हल्का सा किस किया। माया विरोध करना चाहती थी, लेकिन नहीं कर पाई। दोनों के बीच का आकर्षण अब और गहरा हो गया था। एक दिन जब अर्जुन और माया अपनी गुप्त मुलाकातों में खोए हुए थे, विक्रम अचानक घर लौट आया। उसका टूर जल्दी खत्म हो गया था और वह बिना बताए कीर्तिनगर पहुंच गया। अर्जुन उस समय माया के घर पर था और दोनों रसोई में हंसी मजाक कर रहे थे। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। माया का चेहरा पीला पड़ गया। अर्जुन, तुम जल्दी से पीछे के दरवाजे से निकल जाओ, उसने घबराते हुए कहा। अर्जुन ने जल्दी से अपनी चप्पलें उठाईं और पीछे के रास्ते से निकल गया। वह अपने घर पहुंचा, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उस रात माया ने उसे मैसेज किया, अर्जुन, हमें अब और सावधान रहना होगा। विक्रम को कुछ शक हो गया है। विक्रम के आने के बाद शांति देवी की नजरें और सख्त हो गई थीं। वह माया पर हर समय नजर रखती थी और अर्जुन के बार बार आने पर सवाल उठाने लगी थी। ये अर्जुन इतना क्यों आता है? क्या काम है इसे हमारे घर? उसने एक दिन माया से सख्ती से पूछा। माया ने हंसते हुए बात को टाल दिया। अरे माँ जी, वो तो बस पड़ोस का लड़का है, कभी कभी कुछ काम से आ जाता है। लेकिन शांति देवी का शक कम नहीं हुआ। उसने माया को चेतावनी दी, देखो माया, हमारे घर की इज्जत का सवाल है, तुम्हें अपनी सीमा में रहना होगा। विक्रम के फिर से टूर पर जाने के बाद माया और अर्जुन ने एक बार फिर मुलाकात की। इस बार माया ने अर्जुन को अपने दिल की बात बताई। अर्जुन, मुझे तुमसे बात करना, तुम्हारे साथ समय बिताना अच्छा लगता है, लेकिन मुझे डर भी लगता है। मेरी शादीशुदा जिंदगी, मेरा परिवार, सब कुछ दांव पर है। अर्जुन ने माया का हाथ पकड़ा और कहा, माया, मैं तुम्हें कभी मुश्किल में नहीं डालूंगा। तुम मेरे लिए बहुत खास हो। मैं चाहता हूं कि हम एक दूसरे के साथ खुश रहें,
लेकिन तुम्हारी इज्जत और सुरक्षा मेरे लिए सबसे ज़रूरी है। माया की आंखों में आंसू छलक आए। उसने अर्जुन को गले लगाया और कहा, तुम बहुत अच्छे हो अर्जुन, लेकिन हमें अब और सावधान रहना होगा। अर्जुन और माया ने फैसला किया कि वे अब अपने घरों में नहीं मिलेंगे। इसके बजाय वे कीर्तिनगर के बाहर एक छोटे से कैफे में मिलने लगे। ये कैफे शहर की भीड़ से दूर था और वहां उनकी मुलाकातें गुप्त रहती थीं। वहां वे एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते, अपने सपनों की बातें करते और एक दूसरे को और करीब से जानने की कोशिश करते। लेकिन हर मुलाकात के साथ उनका रिश्ता और रोमांटिक होता जा रहा था। माया को अपनी शादीशुदा जिंदगी और अर्जुन के प्रति अपनी भावनाओं के बीच संतुलन बनाना मुश्किल हो रहा था। अर्जुन भी इस रिश्ते की गहराई में खोता जा रहा था और उसे डर था कि कहीं यह सब एक दिन खत्म न हो जाए। एक दिन जब अर्जुन और माया कैफे में बैठे थे, वहां अचानक विक्रम का एक दोस्त रोहन आ गया। रोहन ने माया को देख लिया और उसने हैरानी से पूछा, भाभी, तुम यहाँ? और ये कौन है? माया ने घबराते हुए जवाब दिया, रोहन, ये अर्जुन है, मेरा पड़ोसी। हम बस यूं ही कॉफी पीने आए थे। रोहन ने कुछ देर अर्जुन को घूरा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है भाभी, विक्रम को मेरा सलाम कहना। लेकिन उसकी आंखों में एक शक था जो माया को साफ दिख रहा था। उस रात माया ने अर्जुन को मैसेज किया, अर्जुन, रोहन विक्रम को कुछ भी बता सकता है, हमें अब सभी चीजों का ध्यान रखना होगा। रोहन ने विक्रम को माया और अर्जुन की मुलाकात के बारे में बता दिया। विक्रम ने जब यह सुना तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। वह अगले ही दिन घर लौट आया और माया से सवाल जवाब शुरू कर दिए। माया, ये अर्जुन के साथ क्या चल रहा है? रोहन ने मुझे सब कुछ बता दिया है। माया ने अपनी सफाई में कहा, विक्रम, तुम गलत समझ रहे हो। अर्जुन बस हमारा पड़ोसी है, हम सिर्फ दोस्त हैं। लेकिन विक्रम का गुस्सा कम नहीं हुआ। उसने माया को सख्त हिदायत दी कि वह अर्जुन से कोई रिश्ता न रखे। शांति देवी ने भी माया को ताने मारने शुरू कर दिए। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था माया कि हमारी इज्जत को दांव पर मत लगा देना, लेकिन लगता है कि तुम हमारी इज्जत को नीलाम करवाकर ही मानोगी। माया अब दोराहे पर थी। एक तरफ उसका परिवार और सामाजिक बंधन थे, तो दूसरी तरफ अर्जुन के साथ उसकी गहरी भावनाएं। वह अर्जुन से मिलना बंद नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि अगर यह रिश्ता और आगे बढ़ा तो उसकी जिंदगी पूरी तरह से बिखर जाएगी। एक दिन माया ने अर्जुन को कैफे में बुलाया और अपनी सारी बातें खुलकर बताईं। अर्जुन, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी में बहुत कुछ दांव पर लगा है। हमें शायद अब मिलना बंद करना होगा। अर्जुन का दिल टूट गया। उसने माया का हाथ पकड़ा और कहा, माया, मैं तुम्हें कभी दुख नहीं देना चाहता। अगर तुम्हें लगता है कि हमें अलग होना चाहिए तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा, लेकिन ये जान लो कि तुम मेरे लिए हमेशा खास रहोगी। माया और अर्जुन ने फैसला किया कि वे एक आखिरी बार मिलेंगे। वे कीर्तिनगर के बाहर एक पार्क में मिले, जहां उन्होंने अपनी सारी बातें, अपने सपने और अपनी भावनाओं को एक दूसरे के साथ साझा किया। उस दिन माया ने अर्जुन को गले लगाया और कहा, अर्जुन, तुमने मेरी जिंदगी में एक नई रोशनी ला दी, लेकिन शायद हमारा साथ यहीं तक था। अर्जुन ने माया की आंखों में देखा और कहा, माया, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा। तुम मेरे दिल में हमेशा रहोगी। कुछ महीने बीत गए। माया और अर्जुन ने एक दूसरे से मिलना बंद कर दिया था, लेकिन उनकी यादें एक दूसरे के दिल में बसी थीं। अर्जुन ने अपने काम में खुद को व्यस्त रखा और माया ने अपनी शादीशुदा जिंदगी को संभालने की कोशिश की। लेकिन विक्रम का व्यवहार अब पहले जैसा नहीं रहा। वह माया पर शक करता रहता था और दोनों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था। एक दिन अर्जुन को पता चला कि माया और विक्रम का तलाक हो गया है। माया ने कीर्तिनगर छोड़ दिया था और दिल्ली में एक नई शुरुआत की थी। अर्जुन को यह खबर सुनकर दुख हुआ, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी जगी। उसने माया से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन माया का नंबर अब बंद आ रहा था। कुछ साल बाद अर्जुन दिल्ली में एक फिटनेस कॉन्फ्रेंस में गया। वहां उसकी मुलाकात एक महिला से हुई जो अपनी नई स्टार्टअप कंपनी के लिए प्रचार कर रही थी। जब अर्जुन ने उसका चेहरा देखा तो वह स्तब्ध रह गया। वह माया ही थी। माया? अर्जुन ने हैरानी से पूछा। माया ने उसे देखा और मुस्कुराई। अर्जुन, तुम यहाँ? कितने साल बाद मिले हैं हम। दोनों ने उस दिन ढेर सारी बातें की। माया ने बताया
कि उसने अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू किया था। वह अब एक सफल बिजनेसवुमन थी और अपनी जिंदगी में खुश थी। अर्जुन ने भी अपनी कहानी साझा की और बताया कि वह अब एक जिम चेन का मालिक बन गया है। माया और अर्जुन ने फिर से संपर्क में रहने का फैसला किया। इस बार उनका रिश्ता पहले से ज्यादा मैच्योर और समझदारी भरा था। वे अब दोस्त के रूप में एक दूसरे का साथ दे रहे थे, लेकिन उनके दिलों में वही पुरानी चिंगारी अभी भी सुलग रही थी। क्या माया और अर्जुन का रिश्ता अब एक नया मोड़ लेगा और उनकी नज़दीकियां फिर से पहले की तरह बढ़ जाएगी, या फिर वे अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे? ये तो समय ही बताएगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मुझसे जुड़े रहने के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार। ये वीडियो केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य के लिए बनाई गई है। मेरा मकसद किसी भी तरह की अनुचित बात, अश्लील भावना को बढ़ावा देना नहीं है। आपके प्यार, भरोसे और साथ के लिए दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।